हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो जिस दिन से बीपीएससी 3.0 का 1 to 5 का फाइनल आंसर की जारी हुआ है, उस दिन से कुछ न कुछ ऐसे आर्टिकल न्यूज़पेपर में छप रहे हैं जो हम सभी साथियों को काफी परेशान कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि आज के आर्टिकल के रूप में आपके सामने क्या छपा हुआ है, जिसको आपको समझना अति आवश्यक है। तो आज के आर्टिकल में क्या छपा हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं। आज के आर्टिकल है मेरे साथियों कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर उठाई मांग, अर्थात फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भी फिर से एक बार उठने लगी है मांग कि फिर से फाइनल आंसर की जारी करना चाहिए विभाग को। तो आइए इस वीडियो में ये समझते हैं कि क्या ये मांग सही है, क्या इसमें कुछ बल है, क्या इस पर आयोग जो है अपनी प्रतिक्रिया दिखा सकता है। हम सारी बातों को दिखाएंगे विथ प्रूफ, सारी बात प्रूफ के द्वारा करेंगे। अब इसमें पढ़ते हैं कि क्या आज के आर्टिकल में छपा हुआ है। पहले समझते हैं कि आज का आर्टिकल क्या है। यहां से पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि तीसरे चरण की अध्यापक की नियुक्ति परीक्षा को प्राइमरी की फाइनल उत्तर कुंजी जारी हो गई है, सब कुछ जानता है। यह परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। फाइनल उत्तर कुंजी में जिसमें एक प्रश्न को डिलीट किया गया, सब कुछ जानता है। तो 2 प्रश्न भाषा के, तो 5 प्रश्न समान अध्ययन का उत्तर बदल दिया गया। ये चैलेंज करने के बाद आप लोग के सामने ऐसी बातें आई थी। अब इसमें मेन मेंशन क्या है मेरे साथियों, इस पर थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर विवाद कहां से उठा है, ये समझते हैं। तो इस लाइन को पढ़िएगा तो विवाद आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसका हम आपको निदान भी समझाने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है। एक पवन कोई विद्यार्थी है, वह प्रतिक्रिया दिखाया है कि एक क्वेश्चन आया था 1 to 5 में, उसकी भी जिक्र करेंगे कि 1 to 5 का वो क्वेश्चन क्या था। और वो क्वेश्चन था कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल में है। लेकिन उत्तर कुंजी में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग की मांग की गई है। अब इसमें मांग क्या है मेरे साथियों, ये थोड़ा सा बात को समझिए कि मांग किया गया है कि उत्तर कुंजी में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना गया है, अर्थात बीपीएससी जो है ऐसा माना है। अब उसमें क्या चेतावनी है शिक्षकों के, शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए, अन्यथा हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अर्थात सभी साथी जो हैं आंदोलन की मांग करने की इच्छा रख रहे हैं। अब थोड़ा सा ये समझते हैं मेरे साथियों कि वो जो डाउट क्वेश्चन था जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या था, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम आपका उसको प्रूफ भी दिखाएंगे, उसका सही आंसर होना क्या चाहिए था। ये 67 नंबर क्वेश्चन था जिस पर बवाल मचा हुआ है आज, कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन क्या थे, तो ऑप्शन 5 आपके सामने थे, जिसमें ऑप्शन जो है ए, ये विभाग जो है बीपीएससी के द्वारा यही आंसर दिया गया है, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों द्वारा। जबकि स्टूडेंटों की मांग है कि इसका सही जवाब होना चाहिए सूर्य से। अब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आइए हम आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। अब अगर आप 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक को खंगालेंगे तो उसके पेज नंबर 73-74 में आपको यह मेंशन देखने को मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां से समझ में आएगा। यहां देखिए पहले वाले लाइन में पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ है मेरे साथियों, तो पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। यहां मेंशन है कि सूर्य से प्राप्त करती है पृथ्वी अपनी सारी ऊर्जा। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकसित या फिर विकृत कर देती है। मतलब वापस जो होता है वो सूर्य अंतरिक्ष में उसे भेज देता है। अब यहां लड़ाई क्या है वो बात को समझ लेते हैं। अगर यहां पर बात को हम समझेंगे ध्यान से तो आप ज्यादातर अच्छे से फैसला ले पाएंगे कि आपको करना क्या है। आप इस लाइन को पढ़िए, मुख्य रूप से यहां से पता चलेगा। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। अभी पृथ्वी की सतह को गर्म करता है तो गर्म करने वाला क्या है मेरे साथियों, वो भी हम समझते हैं थोड़ी देर में। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाता है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा। अब इसको आगे समझते हैं, यहां पर पूरा मेंशन है, ये समझने का कोशिश करते हैं। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी और विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है,
पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यहां पर साफ मेंशन है कि वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं पार्थिविक विकिरण। अब यहां पर साफ मेंशन है, आप समझ सकते हैं इस लाइन से कि दीर्घ तरंग जो है इस प्रक्रिया को पार्थिविक विकिरण कहते हैं। अर्थात पृथ्वी जब नीचे से ऊपर गर्म होती है तो उसको बोला जाता है दीर्घ तरंग, जो कि पार्थिविक विकिरण के रूप में जानी जाती है। अर्थात मेरे प्रश्न का इसका सही जवाब क्या होना चाहिए मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ पार्थिविक विकिरण तरंगों द्वारा। अब इस पर क्यों विवाद है हमें तो समझ में नहीं आया, और हमारा जहां तक अनुमान है, ये पर्सनली हमारा जो मानना है कि इसको अगर आप चैलेंज करते हैं या आंदोलन की बात अगर करते हैं तो बीपीएससी इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि भली भांति एनसीईआरटी में इसका साफ मेंशन है कि पृथ्वी को प्राप्त होता है सूर्य से विकिरण, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होता है, लेकिन वायुमंडल को प्राप्त होता है दीर्घ पार्थिविक विकिरण तरंगों द्वारा। तो यही एक अपडेट था। इसके बाद कुछ और भी अपडेट है न्यूज के माध्यम से जो कि आप देख सकते हैं। यहां भी कुछ अपडेट है जो कि आप साफ मेंशन देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर के दैनिक भास्कर का आज का न्यूज है कि टीआरई 3.0 के प्राइमरी की आंसर की में आधा दर्जन सवालों के जवाब गलत। अब यहां मानना है कि आधा दर्जन मतलब लगभग 5-6 क्वेश्चन जो हैं उसका जवाब गलत है। अब वो कौन कौन से प्रश्न हैं इसमें विशेष मेंशन नहीं है, नहीं तो वो भी हम आपके सामने ये खंगोल देते कि वो किस पेज में आपको उसका सही आंसर मिलेगा। और यहां पर देख सकते हैं एक और न्यूज की कटिंग है कि टीआरई 3 की अंतिम आंसर की पर सवाल, और ये सवाल कई सारे हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि किसी और प्रश्न पर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिए कि किस क्वेश्चन का गलत फाइनल आंसर की के बाद आपको लग रहा है। कोशिश करेंगे उसका एनसीईआरटी प्रूफ आपको प्रदान कर दें, अन्यथा अगर वो गलत है तो वास्तव में इसके लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार भी रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।